नमस्कार साथियों, जेफी फैक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज का हमारा छंद है स्त्रगधरा। तो स्त्रगधरा छंद के बारे में हम आज कुछ उनके लक्षण और उनके कुछ नियमों को जानते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो पहला छंद है, अगला छंद है स्त्रगधरा छंद। स्त्रगधरा छंद जो हो, ये जो स्त्रगधरा छंद है, यह 21 वर्णों का छंद है। आपको ध्यान रखना है कि 21 वर्णों का छंद है। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछे कि बताइए इस श्लोक में कौन सा छंद है, तो आप तुरंत ही पहले आप क्या करेंगे, उस छंद के वर्णों को गिनेंगे। वर्णों को गिनने पर यदि 21 वर्ण वहां पर आपको मिलते हैं तो आप वहां पर स्त्रगधरा छंद का क्या कर देंगे, निशान लगा देंगे। यानी स्त्रगधरा छंद को आप सही ऑप्शन में ढूंढ के सही कर देंगे। और यदि आपसे पूछे कि स्त्रगधरा छंद किस प्रकार का छंद है, तो आपको बताना है कि स्त्रगधरा छंद जो है वो एक वर्णिक छंद है। कैसा है? वर्णिक छंद है। और कैसा वर्णिक छंद है? समव्रत वर्णिक छंद है। यानी स्त्रगधरा छंद के जो 4 चरण हैं, उन चारों चरणों में क्या होती है कि वर्णों की संख्या आपको समान मिलेगी। यानी पहले चरण में 21 वर्ण होंगे, दूसरे चरण में भी, और तीसरे चरण में और चौथे चरण में भी आपको 21-21 वर्ण मिलेंगे। कुल मिलाकर के चारों चरणों को मिलाकर के बताइए कितने वर्ण हो जाते हैं। चारों चरणों को मिलाकर के कुल कितने वर्ण हो जाते हैं आपका, बताइए। 84 वर्ण हो जाते हैं। आपसे पूछेगा कि कुल 84 वर्ण युक्त समव्रत वर्णिक छंद कौन सा है। ऑप्शन में आपको दिया होगा स्त्रगधरा। तो कुल वर्णों को लेकर भी आपसे स्त्रगधरा छंद के बारे में पूछा जा सकता है। तो आपको तो हर तरह से तैयार रहना है। स्त्रगधरा छंद समवर्णिक छंद है। प्रत्येक चरण में 21 वर्ण होते हैं। कितने चरण होते हैं? कितने वर्ण होते हैं? 21 वर्ण होते हैं। और इसका लक्षण क्या है? लक्षण आपको हमेशा याद रखना है। मृव नई त्रेड त्रिमुनि यति युता स्त्रगधरा। मृव नई त्रेड त्रिमुनि यति युता स्त्रगधरा। यानी जहां पर मृव नई त्रेड त्रिमुनि यति युता आता हो, वहां पर स्त्रगधरा छंद होगा। मृव नई त्रेड त्रिमुनि यतियुता का मतलब अभी बताएंगे कि माँ, जो माँ है, इस माँ का क्या मतलब है? मगध। यानी स्त्रगधरा में यदि आपसे गणों के बारे में पूछे तो बताइए कि स्त्रगधरा में क्रम से कौन कौन से गण आते हैं। तब आपको यह लक्षण याद रखना है कि मृव नई त्रेड त्रिमुनि यतियुता। तब जो मृव नई में जो माँ है, इस माँ का होता है मगध। यानी स्त्रगधरा में क्या आएगा? मगध। अब माँ के अंदर जो रा है मृ, इसी इस रा का क्या हो जाएगा? रगण। और भा का क्या हो जाएगा? भगण। और नई का क्या हो जाएगा? नगण। और त्रियेण यानी 3 बार, त्रिमुनि यति का मतलब यगण, यानी 3 बार यगण आएगा। तो बताइए 3 बार यगण आया, 1 बार नगण आया, और भगण आया, रगड़ आया और मगण आया। ये क्रम से वर्ण आएंगे कहाँ पर? स्त्रगधरा छंद में। वहां आपको क्या होगा? मगण, रगड़, भगड़, नगड़ और 3 यगण। ज्यादा नहीं तो डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि 21 वर्णों का वह समवर्णिक छंद जिसके प्रत्येक चरणों में 3 यगण आते हैं, तो कौन सा छंद होगा? स्त्रगधरा छंद। प्रश्न किसी तरह से घुमाया जा सकता है। स्त्रगधरा छंद में जो यति होती है वो आपकी 7 वर्णों पर होती है। आपसे पूछा जाए कि स्त्रगधरा छंद में 7 वर्णों पर क्या होती है? यति होती है। आपसे पूछा जाए कि किस छंद में 7 वर्णों पर यति होती है, तो आपको बताना है स्त्रगधरा छंद। उल्टा सीधा किसी भी तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और रही बात उदाहरण की,
तो श्लोक तो आप कोई सा भी लिख दो। आपको पहले क्या करना है, आपसे उसको वर्णों को गिन लेना है। वर्णों को गिनने के बाद में यदि 21 वर्ण है तो स्तृग धरा छंद है। चारों वर्ण, चारों चरणों में यदि 21 वर्ण है तो स्तृग धरा छंद है। और प्रश्न पूछे कि स्तृग धरा छंद का जो गण है वो क्या है, मृवनई त्रियेण। मृवनई यानी मगण, रगण, भगण, नगण, और फिर आपका त्रियेण त्रिमुनि यति युता, अंत में 3 यगण। ये आपको याद जरूर रखना है। तो ये था स्तृगधरा छंद। अब चलिए, आपको ये समझ में आया होगा और आगे का छंद अब हम बताते हैं। अगला छंद है शार्दुल विक्रीडितम छंद। और शार्दुल विक्रीडितम छंद का क्या लक्षण है, जो ये शार्दुल विक्रीडितम छंद है ये 19 वर्णों का छंद है। श्लोक चाहे कोई सा भी दे दिया जाए, आपको यदि उन वर्णों के पहले चरण में यदि आप गिनेंगे और यदि 19 वर्ण आ जाते हैं उन चारों चरणों में, तो आपको क्या करना है कि वहां पर शार्दुल विक्रीडितम छंद ऑप्शन में देख करके कर देना है। यह शार्दुल विक्रीडितम छंद जो है 19 वर्णों का होता है। समविवर्तक छंद है, यानी चारों चरणों में समान वर्ण मिलेंगे, यानी चारों चरणों में आपको कितने कितने वर्ण मिलेंगे, 19 वर्ण मिलेंगे। और 19 वर्ण एक चरण में होते हैं, तो चारों चरणों को मिलाकर के शार्दुल विक्रीडितम में कुल कितने वर्ण हुए, आपको कमेंट करके बताना है। शार्दुल विक्रीडितम जो छंद है, इसका सूत्र है, इसका नियम है कि सूर्या अश्वे यत इमे सजौ सततगा शार्दुल विक्रीडितम। क्या कह रहा है कि सूर्या अश्वे यत इमे, यानी जहां पर सूर्य और अश्व, यत सूर्या अश्व यति, यत सूर्य और अश्व की जहां पर यति होती है, और क्या होता है, माँ सजौ और शततगा, मैं सजौ शततगा। सूर्य अश्व यति मैं सजौ शततगा, सूर्य अश्व यति मैं सजौ शततगा। सूर्य और अश्व पर जहां पर यति होती है और क्रम से क्या होता है, मैं सजौ शततगा होता है, वहां पर शार्दुल विक्रीडितम होता है। ये इसका लक्षण है। और लक्षणों से लेकर के आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा छंद है जहां पर सूर्य अश्वम यति, सूर्य अश्व की जहां पर यति होती है, सूर्य होते हैं 12, अश्व होते हैं 7। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर 12 और 7 पर जहां पर यति होगी वहां पर कौन सा छंद होगा, शार्दुल विक्रीडितम छंद होगा। सूर्य अश्व यति मैं सजौ शततगा शार्दुल विक्रीडितम। सूर्य 12, अश्वे 7, 12 और 7 पर जहां पर यति होगी, मैं मगड़, क्रम से आना चाहिए, मगड़, सा शगण, जो जगण, फिर क्या आना चाहिए, शगण, ता तगड़, फिर एक और तगड़, दूसरा ता, फिर अंत में गा, अंत में क्या होना चाहिए, गुरु वर्ण होना चाहिए। वहां पर क्या होगा, शार्दुल विक्रीडितम छंद होगा। दिया गया है क्रम से वर्ण, क्रम से गण कौन कौन से होंगे शार्दुल विक्रीडितम छंद में, मगड़, मा, शगण, जगण, शगण, और अंत में 2 तगड़, फिर अंत में क्या होगा, एक और गुरु वर्ण होगा, तो इनको मिलाकर के देखिए, एक मगड़, सगड़, जगड़, सगड़, तगड़ और तगड़ और अंत में गुरु वर्ण होगा। वहां पर जो है कौन सा छंद होगा, शार्दुल विक्रीडितम छंद। इनको सिर्फ क्या करना है कि उदाहरण है, उदाहरण आपको कोई सा भी दे दे तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि 19 वर्ण है या नहीं प्रत्येक चरण में। शार्दुल विक्रीडितम छंद को पहचानने में 19 वर्णों को गिनिए। 19 वर्ण यदि चारों चरणों में मिल जाते हैं, ऑप्शन में शार्दुल विक्रीडितम छंद को देख करके टिक कर दीजिए।
शार्दूल विक्रीतम छंद किस प्रकार का छंद है? समव्रतिक छंद है। शार्दूल विक्रीतम किस प्रकार का छंद है? वर्णिक छंद है। शार्दूल विक्रीतम छंद में सूर्य अश्व पर यति होती है। सूर्य का मतलब 12 और 7 पर यति होती है और ये इसके गण है क्रमशः। तो इनको आप क्या है कि ये याद रखिएगा। उदाहरण कोई सा भी हो सकता है, मैंने यहाँ पर उदाहरण नहीं लिखा है, सिर्फ लक्षण और उनके नियम यहाँ पर मैं स्पष्ट कर रहा हूं। अगला छंद है शिकरणी छंद। शिकरणी छंद जो है, शिकरणी छंद जो होता है यह 17 वर्णों का छंद है। शिकरणी छंद भी कैसा वर्णिक छंद है? समव्रत यानी समवर्णिक छंद, समव्रत छंद और या समवर्णिक छंद का मतलब एक ही है। जो शिकरणी छंद है यह 17 वर्णों का छंद है, यानी प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होंगे और प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होंगे। चारों चरणों में ही क्या होंगे? 17 वर्ण होंगे शिकरणी छंद में। और यह शिकरणी छंद किस प्रकार का छंद है? समव्रत छंद या समवर्णिक छंद, जिनके चारों चरणों में वर्णों की संख्या समान होती है वह समव्रत छंद या समवर्णिक छंद होता है। तो शिकरणी छंद भी क्या है? 17 वर्णों का छंद है और समवर्णिक छंद है। इसका सूत्र है, इसका नियम क्या है? रसे रुद्रे छिन्ना यमन शभ लागे शिकरणी। सूत्र या नियम याद रखना है कि रसे रुद्रे छिन्ना यमन शव लागे शिकरणी। शिकरणी छंद में क्या होता है कि रस और रुद्र छिन्ना यमन सब लागे शिकरणी, यानी जहां पर रस और रुद्र की क्या आ जाती है? यति आ जाती है और क्रम से यमन सब, यमन सब इन वर्णों को लेकर के या से यगण, मा से मगण और ना से नगण, सा से सगण और भा से भगण, ये क्रम से आ जाते हैं और अंत में क्या आ जाते हैं? ला गे, लघु और गुरु, वहां पर शिकरणी छंद होता है। छंद कोई सा भी दिया हुआ हो, वर्णों को गिन लेना है। पहले 17 वर्ण आ जाते हैं। 17 वर्ण आने के बाद में रसे रुद्रे छिन्ना, रस और रुद्र में यदि यति है तो वहां पर शिकरणी छंद होगा। यदि रसे रुद्र से छिन्ना इस यति से भी नहीं पहचाने तो आपको क्या करना है कि आपको गढ़ देखना है कि रसे रुद्रे छिन्ना यमन सब लागे शिकरणी। तो शिकरणी छंद में पहला गण कौन सा है? यगण। और यगण आते ही यदि यगण है, 17 वर्णिक छंद है, रस और रुद्र पर क्या है? यति है। यति कितनी है? रस, रस कितने होते हैं? 6 और रुद्र होते हैं 11। तो रस का मतलब 6 और रुद्र का मतलब 11, यानी जहां पर 6 और 11 पर यति हो और 17 वर्ण हो, समव्रतिक छंद हो, है ना, 6 और 11 पर यति हो और साथ में क्या हो? यमन सब लागे, यानी यगण मगण नगण और सगण और भगण और अंत में लघु और गुरु। ये कंडीशन यदि प्रत्येक चरण में होती है तो वहां पर शिकरणी छंद होगा। गण दिया है नीचे क्रमशः गण, यगण मगण नगण सगण और भगण और लघु और गुरु वर्ण होते हैं। किसमें? शिकरणी छंद में। रसे रुद्रे छिन्ना यमन सब लागे शिकरणी 17 वर्णों का समृद्ध छंद है। और इस शिकरणी छंद में जो यति होगी वो रस यानी 6 और 11 पर यति होगी। रस का मतलब 6 और रुद्र का मतलब 11, तो 6 11 पर यति होगी। और क्रम से कौन कौन से गण होंगे? यमन सब लागे, यानी यगण मगड़ नगड़ सगड़ भगड़। ये जो है पोर्शन आपको याद रखना है। तो यह है शिकरणी छंद जो कि सम वर्णिक छंद है, 17 वर्णों का छंद है। ऐसा ही एक 17 वर्णों का और छंद है, वो है मंदाक्रांता छंद। वो भी 17 वर्णों का छंद है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो जाता है। आपको याद रखना है कि जो शिकरणी छंद है
इसमें जो पहला गण आएगा वो कौन सा आएगा, यगण। 17 वर्ण गिन लिए, और यदि यगण आ गया तो आपको शिखरणी छंद कर देना है। और मंदाक्रांता में भी 17 वर्ण होते हैं, और यदि मंदाक्रांता में, लेकिन क्या होता है कि मंदाक्रांता में भी 17 वर्ण होते हैं, लेकिन मंदाक्रांता में जो पहला गण होगा वो कौन सा गण होगा, मगड़। मगड़ आते ही वहां पर जो है वो मंदाक्रांता छंद हो जाता है। लेकिन शिखरणी छंद में पहला गण कौन सा आएगा, यगण, उसके बाद मगड़, उसके बाद नगड़, उसके बाद सगण, और फिर वगण, फिर लघु और एक गुरु। अब देखिए मंदाक्रांता छंद भी देख लेते हैं। अगला छंद है मंदाक्रांता छंद, और ये मंदाक्रांता छंद जो है यह भी 17 वर्णों का छंद है। मंदाक्रांता छंद भी 17 वर्णों का छंद है और समव्रत छंद है, अर्थात मंदाक्रांता के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। यानी एक चरण में 17 वर्ण होंगे तो चारों चरणों में मिलकर के कुल कितने वर्ण होते हैं, कमेंट कीजिएगा। मंदाक्रांता छंद 17 वर्णों का होता है, समव्रतिक छंद होता है। इसका सूत्र क्या है, लक्षण क्या है, मंदा क्रांता अंबुधि रस नगई, मंदाक्रांता अंबुधि रस नगई, मो बनौ तौ गे, मो बनौ भनौ तौ गे। युग्मम, युग्मम क्या है कि मंदाक्रांता अंबुधि, मंदाक्रांता छंद में अंबुधि रस और नगई, अंबुधि रस नगई ये क्या है कि जहां पर मंदाक्रांता छंद वहां होगा जहां पर अंबुधि रस और नगई का क्या होगा, यति होगी, और साथ साथ में मो भा नौ तौ, और अंत में क्या होगा, गे तौ गे, दो गुरु। युग्मम, गे युग्मम, गुरु युग्मम, युग्म के साथ, जोड़े के साथ, गे युग्मम, गुरु वर्ण होंगे और युग्म के साथ होंगे। क्या है सूत्र में, क्या है कि मंदाक्रांता अंबुधि रस नगई, यानी मंदाक्रांता छंद वहां होगा जहां पर अंबुधि और रस और नग की क्या होती है, यति होती है। अर्थात यति कहां पर होगी, अंबुधि, अंबुधि का मतलब 4 और रस का मतलब अभी बताया था 6। रस होते हैं 6, अंबुधि होती है 4 और नग होते हैं 7। अर्थात मंदाक्रांता छंद वहां पर होगा जहां पर अंबुधि यानी 4 और रस यानी 6 और नग यानी 7। जहां पर 4, 6, 7 की क्या होगी, यति होगी। साथ ही साथ में क्या होगा, मो, मो बनौ तौ गे, मो यानी मगड़, भा भगड़, नौ नगड़, तौ दो तगड़, तौ दो तगड़, गे युग्मम, और अंत में 2 गुरु वर्ण, युग्मम युग्म के साथ में गुरु यानी 2 वर्ण दिया भी गया है, मगड़, भगड़, नगड़, तगड़ और फिर तगड़, और अंत में 2 गुरु वर्ण। वहां पर क्या होगा, मंदाक्रांता छंद होगा। तो ये मंदाक्रांता छंद जो है समवर्णिक छंद है, 17 वर्णों का छंद है, और इसमें क्या है कि अंबुधि रस नगई, और यति कहां पर होती है, 4, 6, 7 पर यति होती है। जबकि शिखरणी छंद में रस रुद्रे, रस और रुद्र पर यति हो रही थी, और मंदाक्रांता में यति कहाँ हो रही है, अंबुधि रस नगे, अंबुधि और रस नग में क्या हो रही है, यति हो रही है, यानी 4, 6, 7 इन पर यति हो रही है। तो यह है मंदाक्रांता छंद। मंदाक्रांता छंद का सूत्र है मंदाक्रांता अंबुधि रस नगई, मो बनौ तौ गे, मो बनौ तौ गे। ये जो गढ़ से संबंधित आपसे क्वेश्चन यदि आएगा, इसमें देखिए मंदाक्रांता में क्या है कि पहला जो गण आ रहा है वो मगड़ है, और जबकि शिखरणी छंद में जो गण आ रहा था वो कौन सा था, यगण था। ठीक है, ये जल्दी इसकी पहचान है।